अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो यूट्यूब फैमिली। पहेली के एपिसोड नंबर 10 में खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हज और ईद उल अज़हा मुबारक हो। रिवॉर्ड कंपटीशन 2 के लिए पहला सवाल भी इस वीडियो के किसी भी टाइम फ्रेम में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपने सबसे पहले जवाब देने के लिए तैयार रहना है। 5,000 रुपए का नोट लेकर फैसल घर से दही लेने के लिए निकला। जब वो दही की दुकान पर पहुंचा तो वहां पर एक व्यापारी अपने जानवरों के साथ आया और फैसल से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया तो मैं अपने सारे जानवर तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया या तुम्हें जवाब ना आता हुआ तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे होंगे वो मेरे हो जाएंगे। फैसल ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर व्यापारी ने सवाल किया, बताओ मेरे सर पर और मेरे तमाम जानवरों के जिस्म पर कितने बाल हैं? फैसल ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, 50,20,310। व्यापारी ने पूछा, इस जवाब की तुम्हारे पास क्या दलील है? तो फैसल ने कुछ ऐसा कहा कि मजबूरन व्यापारी को अपने सारे जानवर फैसल को देने पड़े। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि फैसल ने ऐसा क्या कहा? पहेली का जवाब इस पहेली के अंदर ही छुपा है। और इस पहेली का जवाब है, फैसल ने कहा, तुमने कहा था कि मैं एक सवाल पूछूंगा, दलील के लिए तुमने दूसरा सवाल पूछा है, इसलिए मैं जवाब देने का पाबंद नहीं। यूट्यूब फैमिली, क्या आप भी फैसल की तरह हाजिर दिमाग हैं? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक खतरनाक कैदी को जेल से छुड़वाने के लिए उसके साथियों ने कागज पर पैगाम लिखकर जेल की खिड़की से अंदर फेंका। पैगाम पढ़ने के बाद जैसे ही कैदी उस कागज को फाड़ने लगा, इंस्पेक्टर टकलू ने उसे पकड़ लिया और वो पैगाम ये है। तो यूट्यूब फैमिली, इस पैगाम को देखकर उस पर लिखे खुफिया कोड को डिकोड करने में इंस्पेक्टर टकलू की मदद करें। बताएं, कैदी के साथी कब जेल पर हमला करके उसको छुड़वाने वाले हैं? और इस पहेली का जवाब है आज रात 12 बजे। अगर आप इन हरूफ को तरतीब दें तो ये जुमला बनता है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। टेस्ट वाले दिन टीचर नाजिया को मालूम हुआ कि लॉकर में मौजूद क्वेश्चन पेपर्स के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। 3 स्टूडेंट्स फरहान, रेहान और कामरान पर शक जाहिर करते हुए टीचर नाजिया ने उन्हें बुलाया और क्वेश्चन पेपर्स के मुतालिक पूछा। तो फरहान ने कहा, मैं सारी रात टेस्ट की तैयारी करता रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? रेहान ने कहा, इतने आसान सवाल तो आएंगे टेस्ट में, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? और कामरान ने कहा, मैं क्लास का सबसे लाइक स्टूडेंट हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तीनों की बात सुनने के बाद टीचर नाजिया समझ गई कि क्वेश्चन पेपर्स के साथ किसने छेड़छाड़ की है। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं? और इस पहेली का जवाब है कि रेहान ने क्वेश्चन पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि बिना पेपर देखे उसे कैसे मालूम हो सकता है कि पेपर में आसान सवाल ही आएंगे। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। सहरा में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचने वाली टीम की गाड़ी खराब हो गई। वो लोग अब ना तो आगे जा सकते थे और ना ही वापस। प्रोड्यूसर ने ऑटो मैकेनिक को बुलाने का फैसला किया, लेकिन चूंकि सहरा शहर से बहुत दूर था, इसलिए मैकेनिक को उस लोकेशन पर पहुंचने में 5 दिन लगने थे। फिल्म की शूटिंग के लिए सहरा में उनका स्टे सिर्फ 1 दिन का था, इसलिए बैकअप के तौर पर उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से उनके पास 6 दिन का खाने पीने का सामान मौजूद था। 4 दिन बाद स्पॉट बॉय का कत्ल हो गया। स्पॉट बॉय का हमेशा स्क्रिप्ट राइटर, हीरो हीरोइन और कैमरामैन से झगड़ा होता रहता था, इसलिए प्रोड्यूसर ने उनसे तफ्तीश शुरू की। तो स्क्रिप्ट राइटर ने कहा, सर मैं तो पिछले 4 दिन से फिल्म का स्क्रिप्ट लिखने में मसरूफ हूँ, मुझे नहीं मालूम। हीरो हीरोइन ने कहा, सर हम दोनों डायलॉग्स की रिहर्सल में इतना मगन थे कि हमें पता ही नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ। और कैमरामैन ने कहा, सर मैं पिछले 4 दिन से कई घंटे सहरा के खूबसूरत मनाजिर रिकॉर्ड करता रहा हूँ, इसलिए मेरा इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। तो यूट्यूब फैमिली, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने स्पॉट बॉय को मारा है? बहुत ही आसान पहेली है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ठहरिए, अब आपसे रिवॉर्ड कंपटीशन 2 का पहला सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि पहली पहेली में फैसल जिस दुकान पर दही लेने गया था,
उस दुकान का नाम क्या है? जल्दी से अपना जवाब कमेंट करें ताकि इनाम जीतने में आपके चांसेस बढ़ जाएं। और इस पहेली का जवाब है कि स्क्रिप्ट राइटर और कैमरामैन ने स्पॉट बॉय को मारा है क्योंकि दोनों झूठ बोल रहे हैं। फिल्म का स्क्रिप्ट शूटिंग करने से पहले लिखा जाता है। और दूसरा ये कि बिना चार्जिंग और बैकअप 4 दिन तक कैमरे की बैटरी से कैसे सहरा के मनाजिर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसका मतलब है दोनों यानी स्क्रिप्ट राइटर और कैमरामैन झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ही स्पॉट बॉय को मारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।